पत्ता गोभी वाला कीड़ा जिसे बोलते हैं, फीता क्रमिया आपने पढ़ा होगा, उसके अंडे कभी कभी पेट में चले जाते हैं और उनका लार्वा माइग्रेट करके मस्तिष्क में जाके अपना स्थान बना लेता है। मिर्गी होने का कोई कारण है, सोडियम कम हो गया, ग्लूकोज कम हो गया, सर में चोट लग गई, स्ट्रोक हो गया, स्ट्रोक का घाव बना रह गया, दिमाग में किसी ने गोली मार दी, गोली रह गई, या कोई ब्लीडिंग हो गई थी उसकी वजह से दौरा पड़ गया। इसीलिए डॉक्टर साहब ने जैसे बताया था कि लोग बाग पूछते हैं कि एमआरआई नॉर्मल है, ईजी नॉर्मल है। अब आप इस प्रकार से समझिए, यदि आपका पर्स रेलवे स्टेशन पर खो जाएगा तो उसको मिलने के चांसेस कितने हैं? ना के बराबर है। और मान लीजिए आपका पर्स यहां पे खो गया तो मिलने के चांसेस कितने हैं? काफी ज्यादा है, क्योंकि चोर कौन होंगे? इसी साइड वाले होंगे, आपके साथ वाले तो चुराएंगे नहीं। मुर्गी के दौरे एक लक्षण है, और वो आते क्यों हैं? क्योंकि जो हमारे नॉर्मल दिमाग भी किसी एक बिजली की तरह जो कनेक्शंस हैं, जो नर्व सेल्स आपस में क्रॉस टॉक करते हैं, वो भी एक बिजली के ऊपर काम करते हैं। यही बिजली एक्स्ट्रा प्रोड्यूस हो रही है, जिसके कारण, और वो एक जगह से अगर प्रोड्यूस हो रही है तो जो डॉक्टर सुमित ने पहले बताया था, फोकल एपिलेप्सी। अगर वो इस हाथ की मूवमेंट वाले एरिया से है तो इसमें केवल झटके आ रहे हैं, तो फोकल एपिलेप्सी। और अगर इसी की सेंसेशन वाले एरिया में आ रहे हैं तो इसमें सिर्फ केवल एक्स्ट्रा न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस एपिलेप्सी होने का एक कारण है। ऐसा डॉक्टर साहब ने बताया, सिम्टोमेटिक एपिलेप्सी और नॉन सिम्टोमेटिक एपिलेप्सी। सिम्टोमेटिक मतलब मिर्गी होने का कोई कारण है, सोडियम कम हो गया, ग्लूकोज कम हो गया, सर में चोट लग गई, स्ट्रोक हो गया, स्ट्रोक का घाव बना रह गया, दिमाग में किसी ने गोली मार दी, गोली रह गई, या कोई ब्लीडिंग हो गई थी उसकी वजह से दौरा पड़ गया। इसी प्रकार से जो पत्ता गोभी वाला कीड़ा जिसे बोलते हैं, फीता क्रमिया आपने पढ़ा होगा, उसके अंडे कभी कभी पेट में चले जाते हैं और उनका लार्वा माइग्रेट करके मस्तिष्क में जाके अपना स्थान बना लेता है। एपिलेप्सी ही होती है जी। मेरा एक सवाल है, एपिलेप्सी ब्रेन हो भी सकती है, गांठ नहीं भी हो सकती। हाँ, आप क्या किस पार्ट को निकालते हैं या किसकी सर्जरी करते हैं कि वो ठीक होता है? आई जस्ट वांट टू। हम ढूंढते हैं उस स्थान को जो अबनॉर्मल है। वो अबनॉर्मल स्थान हमें एमआरआई के द्वारा दिखाई भी पड़ सकता है, और ये भी हो सकता है कि वो हमें दिखाई ना दे, परंतु फिर भी वो स्थान अबनॉर्मल हो। हमारे मस्तिष्क में 3 खरब सेल्स होते हैं, 3 खरब, और उन 3 खरब सेल्स में सिर्फ 3 खराब हो जाए तो एपिलेप्सी पड़ सकती है। अभी कोई ऐसी पद्धति चिकित्सा विज्ञान में उपलब्ध ही नहीं है जो इतनी छोटी प्रॉब्लम को भी 100% केसेस में पकड़ सके। अभी उस तक पहुंचने में हो सकता है हमें कुछ टाइम हो, परंतु जितना हम कर सकते हैं कम से कम उतना तो करें। इसीलिए डॉक्टर साहब ने जैसे बताया था कि लोग बाग पूछते हैं कि एमआरआई नॉर्मल है, ईजी नॉर्मल है। अब आप इस प्रकार से समझिए, यदि आपका पर्स रेलवे स्टेशन पर खो जाएगा तो उसको मिलने के चांसेस कितने हैं? ना के बराबर है। और मान लीजिए आपका पर्स यहां पे खो गया तो मिलने के चांसेस कितने हैं? काफी ज्यादा है, क्योंकि चोर कौन होंगे? इसी साइड वाले होंगे, आपके साथ वाले तो चुराएंगे नहीं। तो इसी प्रकार से हम कोशिश करते हैं पर्स ढूंढने की। मिल गया, किस्मत बहुत अच्छी है। नहीं मिला तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि अगली दफा भी चुरने देंगे, चलो भाई कोई बात नहीं। अगली दफा आप क्या करोगे? पर्स को संदूक में डालोगे, संदूक में ताला लगाओगे और संदूक को छाती से लगा के घूमोगे। इसी प्रकार से आपको यह जानकारी करानी आवश्यक है कि दौरा क्यों पड़ा, ढूंढने की कोशिश करी जाए यथासंभव कि उसका कारण मिल जाए और उसका निवारण हो सके। सर ने बताया कि जर्नलाइज्ड वही हमने बताया, 70 से 80% पेशेंट पूरी तरीके से ठीक रह सकते हैं। और जो आपने ना जैसे एपिलेप्सी, मैं वही उसी पे आ रहा था, आपने जो भी सवाल पूछ रहे हैं आप, और जो मैडम ने भी पूछा, एपिलेप्सी मिर्गी के दौरे पड़ने की एक टेंडेंसी है, जैसे डॉक्टर मोहित ने भी बोला था। मिर्गी के दौरे एक लक्षण है, और वो आते क्यों हैं? क्योंकि जो हमारे नॉर्मल दिमाग भी किसी एक बिजली की तरह जो कनेक्शंस हैं, जो नर्व सेल्स आपस में क्रॉस टॉक करते हैं, वो भी एक बिजली के ऊपर काम करते हैं। यही बिजली एक्स्ट्रा प्रोड्यूस हो रही है, जिसके कारण, और वो एक जगह से अगर प्रोड्यूस हो रही है तो जो डॉक्टर सुमित ने पहले बताया था, फोकल एपिलेप्सी। अगर वो इस हाथ की मूवमेंट वाले एरिया से है तो इसमें केवल झटके आ रहे हैं, तो फोकल एपिलेप्सी। और अगर इसी की सेंसेशन वाले एरिया में आ रहे हैं तो इसमें सिर्फ केवल एक्स्ट्रा सेंसेशन आएगी, जिसको हम फोकल सेंसरी एपिलेप्सी कहेंगे। अब अगर यही बिजली सारे दिमाग से या तो एक साथ उत्पन्न हो या फिर बहुत जल्दी स्प्रेड हो जाए, तब हम उसको जनरलाइज्ड एपिलेप्सी कहते हैं।
जिसमें जो डॉक्टर विवेक ने बताया कि चारों हाथ पैर एक साथ पकड़ के और फिर झटके आते हैं, और ये एक जगह से उठ के भी सारे दिमाग में फैल सकते हैं, जिसको हम सेकेंडरी जनरलाइज्ड एपिलेप्सी कहते हैं। तो उनका जो इलाज है वो पहले इसी कैरेक्टरिस्टिक को समझना जरूरी होता है कि एक जगह से उठ रही है मिर्गी या विभिन्न जगह से एक साथ उठ रही है, क्योंकि दवाइयों का चयन और आगे का इलाज ना केवल इस पे डिपेंड रहेगा कि वो मिर्गी है या नहीं है, वो इस पे भी रहेगा किस प्रकार की मिर्गी है। जी लंबे जी, समय से आपका अगर प्रश्न। मिर्गी किसी को आ रही है तो क्या कैंसर होने के भी चांस होते हैं इसमें? कैंसर की वजह से दौरे पड़ सकते हैं, दौरों की वजह से कैंसर नहीं होता। सर आप कुछ पूछ रहे थे? मैं सवाल कि आप लोगों ने तमाम जानकारी दी है। आर्टिफिशियल हॉस्पिटल एक बहुत अच्छा नाम शहर में एक देश में, तो कितना इस पर वर्क कर रहा है? मैंने बताया आपको, वही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। हिंदुस्तान में एपिलेप्टोलॉजिस्ट ही गिने चुने हैं। आप इसी बात से समझ सकते हैं कि हमारे पास में एक एपिलेप्टोलॉजिस्ट है, एक सर्जन है जिनको एपिलेप्सी सर्जरी का ज्ञान है पिछले 25 सालों से। हम दोनों, मैं और डॉक्टर आदित्य गुप्ता जो हमारे सर्जन हैं, अनफॉर्चुनेटली वो विदेश पे हैं, तो वो एक एपिलेप्सी सर्जन है। एपिलेप्सी सर्जरी करना ही आपस मतलब एक प्रकार की कला है, और उन्होंने अपने आप अकेले ही कम से कम 500 के करीब सर्जरीज कर रखी हैं। तो हम लोगों का हर बीमारी पे फोकस बहुत अच्छा है, उसी प्रकार से हमारा एपिलेप्सी पे भी फोकस बहुत अच्छा है। हमारे डिपार्टमेंट में एक कॉम्प्रिहेंसिव एपिलेप्सी केयर यूनिट है, जिसमें न्यूरोलॉजिस्ट, एपिलेप्टोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन, रेडियोलॉजिस्ट और न्यूरो नर्स और न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट, और एक बहुत बड़ी वीडियो ईजी की सुविधा, ये सब कुछ उपलब्ध है।